वो बांग्लादेश जो कि अब परेशान हो रहा है। मोहम्मद यूनुस परेशान हो रहे हैं और मोहम्मद यूनुस को भारत से पंगा भारी पड़ रहा है और आगे भी पड़ने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। तो देखिए, एक तरफ बांग्लादेश भारत के खिलाफ जहर उगलता है तो दूसरी तरफ भारत से मित्रता की दुहाई देकर खाने की फरमाइश भी करता है। कैसे बांग्लादेश की हेकड़ी निकल रही है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले दिखाते हैं। बांग्लादेश के बीच संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि भारत जैसे मित्र देश के बगैर बांग्लादेश का दाना पानी चलना मुश्किल है। बांग्लादेश ने खुद भारत से दुश्मनी मोल ले ली। वहां जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया गया। सच्चाई को खारिज करते हुए भारत से खाने पीने की चीजों पर बैन लगाया गया, जिसका असर है कि बांग्लादेश में खाने के लाले पड़ गए। वहां रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की कीमतें भी आसमान छूने लगी। खासकर भारत के जिस आलू के भरोसे बांग्लादेशी आवाम का किचन चल रहा था, उसकी बढ़ती कीमतों ने यूनुस का पसीना निकाल दिया, जिसका नतीजा है कि एक हफ्ता नहीं गुजरा कि कट्टरपंथी ताकतों के इशारे पर चल रहे बांग्लादेश की हेकड़ी निकल गई। यूनुस सरकार के भारत के सामने घुटने टेकते हुए जल्द से जल्द भारत से 498 टन आलू भेजने की गुहार लगा दी। बांग्लादेश ने भारत के सामने टेका घुटना, भारत को 498 टन आलू का ऑर्डर दिया। भारत ने 9460 आलू की बोरियां ढाका भेजी। वैसे तो भारत ने बांग्लादेश की मिन्नत पर हफ्ते भर पहले ही पड़ोसी देश के लिए आलू की खेप रवाना कर दी थी, लेकिन सीमा शुल्क और रेलवे प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही बीते रोज ही बांग्लादेश सरकार ने भारत की भेजी गई खेप को बांग्लादेशी सरकार के गोदाम में पहुंचाया है, जहां से आलू ढाका और चटगांव सहित बांग्लादेश के बाकी हिस्सों में भेजी जाएगी। लेकिन कट्टरपंथियों के हाथों का खिलौना बन चुके यूनुस ज्यादा दिनों तक भारत से मदद ले पाएंगे, इसे लेकर बड़ा सवाल पैदा हो गया। क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय कारोबारी बांग्लादेश के कट्टरपंथी रवैये को देखते हुए बांग्लादेश को किसी तरह की मदद देने के खिलाफ हो गए हैं, तो वहीं अब बांग्लादेश को भी ये एहसास होना शुरू हो गया है कि उसकी मुसीबत बढ़ने वाली है। इसलिए बांग्लादेश में भारतीय आलू की जगह जर्मनी, मिस्र, चीन और स्पेन से आयोजित आलू मंगवाने की योजना बना रहा है। तो वहीं वो प्याज के लिए चीन, पाकिस्तान और टर्की से बात कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश की मुसीबतों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि भारत के ऑटो स्पेयर पार्ट्स कारोबारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए अब 1 महीने तक बांग्लादेश से किसी तरह का कारोबार करने पर बैन लगा दिया है। बांग्लादेश की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक। बांग्लादेश को भारत नहीं भेजेगा ऑटो पार्ट्स। 1 महीने बंद रहेगा ऑटो पार्ट्स का कारोबार। ऑटो पार्ट्स कारोबार में भारत पर निर्भर बांग्लादेश। हिंदुओं पर हमले से नाराज हुए भारतीय कारोबारी। ऐसा नहीं है कि भारत ने बांग्लादेश को अंजाम भुगतने की धमकी पहले नहीं दी। भारत के अलग अलग हिस्सों से लगातार बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय लगातार वहां के कट्टरपंथी ताकतों पर लगाम लगाने की चेतावनी देते आ रहे हैं। बावजूद इसके बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की घटनाओं में कमी नहीं आई, जिसे लेकर आखिरकार अब भारतीय कारोबारियों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने बांग्लादेश को आखिरी चेतावनी देते हुए संदेश दे दिया है कि सुधर जाओ, नहीं तो भारत सुधारने का दूसरा तरीका भी जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि पंगा भारी पड़ने वाला है बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश की रफ्तार पर ब्रेक लगते हुए अब नजर आने वाली है। बांग्लादेश को ऑटो और मोटर पार्ट्स भारत नहीं भेजेगा। जी हाँ, पहले भेजता था, अब नहीं भेजेगा। भारतीय ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री ने बड़ा फैसला किया है कि चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, उससे नाराज हो चुके हैं और अब कारोबार नहीं हो सकता है। 1 महीने तक ऑटो पार्ट्स सेक्टर में कारोबार पर ब्रेक लगेगा और 15 जनवरी तक भारत ऑटो और मोटर पार्ट्स नहीं भेजने वाला है। ये बड़ा फैसला किया गया है। ऑटोमोटिव पार्ट्स का 95% माल विदेश से बांग्लादेश मांगता है और उसमें भारत भी है। 90% ऑटो पार्ट्स अकेले भारत से ही बांग्लादेश खरीदता है और इसलिए बांग्लादेश की रफ्तार पर ब्रेक लगने वाली है। ऑटो पार्ट्स सेक्टर में हर महीने 1000 करोड़ का कारोबार भी होता है और पिछले साल की बात करें तो ऑटो इंडस्ट्री में 1.18 लाख करोड़ का कारोबार हुआ था। बांग्लादेश की बात करें तो ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री में भारत सबसे बड़ा पार्टनर बांग्लादेश का है, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश समझ
समझता ही नहीं है। भारत के फैसले से बांग्लादेश की ऑटो इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर नफरत अब भारी पड़ रही है और ऐसे में कहा जा सकता है कि पंगा महंगा पड़ रहा है और अब बांग्लादेश की मुश्किलें आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली है। आप यहाँ पर इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि बांग्लादेश को आलू प्याज की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद अभी भारत के कारण क्योंकि दुश्मनी बांग्लादेश ने मोल ले लिया तो वहां पर अर्थव्यवस्था खराब होते हुए नजर आ रही है। आगे आपको जानकारी देते हैं कि महंगा कैसे पड़ेगा ये पंगा बांग्लादेश को। एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत है। वो आलू प्याज से लेकर चीनी तक भारत से ही खरीदता है और आलू के लिए भारत पर पूरी तरह से बांग्लादेश डिपेंड करता है, निर्भर है। साल 2022 और 23 के आंकड़े आपको बता देते हैं। साल 2022 से 23 में भारत ने 3.5 लाख टन यानी कि 3.5 लाख टन आलू बांग्लादेश को भेजे थे। बांग्लादेश सबसे ज्यादा प्याज भी भारत से ही लेता है। साल 2023 से 24 के बीच 7.24 लाख टन प्याज भारत से आयात किए गए थे और एक साल में भारत से 123 करोड़ की प्याज खरीदी गई। अब बांग्लादेश आलू प्याज पाकिस्तान से लेना चाहता है, ये फैसला कर दिया है क्योंकि वहां पर दोस्ती बढ़ गई है। बांग्लादेश में भारत विरोधी सामान के खिलाफ मुहिम लगातार बढ़ रही है। कट्टरपंथी और बीएनपी भारतीय सामानों का बहिष्कार भी कर रहे हैं। खालिदा जी और यूनुस पाकिस्तान परस्त माने जाते हैं, दोनों के दोनों, और आलू प्याज के बहाने अब पाकिस्तान से रिश्ते ये सुधारना चाहते हैं। पाकिस्तान में महंगाई ने वैसे तो पाकिस्तानी आवाम की कमर तोड़ रखी है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन वहां पर आटे से लेकर खाने पीने के सामान तक की किल्लत की वजह से वहां के जो जनता है, वहां के लोग हैं, आवाम में परेशान है। पाकिस्तान के भरोसे अब बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश का क्या हाल होगा, जबकि पाकिस्तान का ऑलरेडी बुरा हाल है। भारत के सामने बांग्लादेश के खड़े होने की हैसियत नहीं है बांग्लादेश की। देखिए बात वहां के पीएम मोहम्मद यूनुस बहुत अच्छे से जानते हैं और पाकिस्तान के पीएम भी बहुत अच्छे से बात जानते हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान की शह पर बांग्लादेश अपनी औकात भूल चुका है। लेकिन अब जबकि मुसीबतों का बवंडर बांग्लादेश को निगलने वाला है, तो कैसे बांग्लादेशी पीएम की घिग्गी बंद हो चुकी है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। बांग्लादेश के बीच लगातार खराब होते संबंधों के बीच अब मोहम्मद यूनुस सरकार के तेवर ढीले पड़ रहे हैं। दोनों देशों के संबंध अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंचने के बाद बांग्लादेश का मिजाज कुछ ढीला पड़ता दिख रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश का दौरा करके वहां अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस को भारत की चिंता से आगाह किया था, जिसके बाद अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया ने शनिवार को भारत के साथ संबंधों पर टिप्पणी की है। पीएम यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के साथ अच्छे संबंधों की इच्छा रखता है, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध आपसी हितों पर आधारित होना चाहिए। बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे संबंधों को कायम रखने के लिए लक्ष्य की ओर काम कर रहा है। बेशक कुछ महीनों के अंदर बांग्लादेश के होश ठिकाने आने के पीछे कई ठोस वजह है, जिसमें कहीं न कहीं भारत पर उसकी निर्भरता है, वरना पाकिस्तान की राह पर आगे बढ़ रहे बांग्लादेशी पीएम के ये बदले तेवर नहीं दिखने वाले थे।